सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग वीडियो से जुड़ सके। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि हमारे कोई भी, जैसे सपोज करो कि ये हमको एक क्वेश्चन दिया है तो इसका नेचर ऑफ रूट किस तरीके का रहेगा। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इफ़ द रूट आर एग्जिस्ट एंड फाइंड देम, अगर रूट है, एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमको निकालना है। तो आपने देखा होगा कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमको इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस वैल्यू को हमें रिमेंबर करनी है। कैसे? इसके पहले आपने देखा था कि इफ़ बी स्क्वायर, ठीक है, अगर बी स्क्वायर की जो, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है ना, आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, नेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जब हम इसको हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता है 3 कंडीशन पॉसिबल होती हैं। इफ़ नंबर 1 पे हो जाएगा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, तब क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये आपको इंट्रो में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से हमको इस वैल्यू को कंपेयर करना है। नंबर सेकेंड में क्या था हमारे पास, इफ़ क्या हो जाएगा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये हो जाएंगे 2 इक्वल रियल रूट। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से इसको रिमेंबर करेंगे जब ये क्वेश्चन आगे के बनेंगे आपसे। नंबर थर्ड पे क्या था हमारा, 0 हो गया, अब लेस देन हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0, तब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है, तो इन सभी तीनों कंडीशन को इस इक्वेशन में हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको, जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 कंडीशंस का, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है या रिमेंबर रखना है। ठीक है, सो दैट आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो, सो व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन, सपोज करो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो हम इस पे क्या लिख देंगे, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे कंपेयर करना है। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी इसके वीडियोस बना चुका हूँ, इंट्रो में भी बता चुका हूँ, बट एक बार मैं आपको कंपेयर करके बता। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x का स्क्वायर है माइनस 3x है और प्लस का 5 है इज इक्वल टू 0, यही है। जब इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a का x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो प्लस bx हो जाएगा, ये प्लस लगा दीजिए c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जब हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी ये सेम रहेंगे, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है,
ये x वाला है तो x वाला क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे a बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो यही a की वैल्यू होगी, ये जो होगा वो b की वैल्यू होगी और ये जो होगा वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कंपेयर करते आपसे बनना चाहिए ताकि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, साथ में आपको बोलना भी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की जो वैल्यू आ गई -3 एंड c की जो वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, यही आई आपकी भी वैल्यू। यहाँ तक समझ आया ना? बोल बोल कर लिखना है यार, बोल के लिखोगे तो और भी मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैथ सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो जब हम ए बी सी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² - 4ac है क्या ये। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा b² मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है 2 एंड इंटू कर दीजिए सी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया ना, 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस, और 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 हो गया क्या। अब यहाँ से जब हमारा 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 31, वो भी माइनस का। तो एक बात बताइए, जो 31 ये इसमें कौन सी कंडीशन हमारी लगेगी बताओ, माइनस वाली। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या b² माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है। तो आपको पता चलेगा सर ये तो माइनस की वैल्यू है, मतलब 0 से कम है। ठीक है, मतलब लेस देन 0 है, ये हो जाएगी लेस देन 0। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वी नो दैट, क्या जानते हैं, b² - 4ac की जो वैल्यू होगी अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो इसमें नो रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, ये वाला। ठीक है, ये आपको लिखना है। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 3x का स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, व्हेन वी कंपेयर, यहाँ पे लिख देंगे जब सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी कंपेयर। ठीक है, सपोज करो कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं तो एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, 3x का स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। ठीक है, और कंपेयरिंग वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। जब कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, जो सेम वैल्यू होती हैं इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये x है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे और बाकी कांस्टेंट वैल्यू को लिख देते हैं। पेपर में आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप पेपर में भी बनाने लग जाएंगे। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यू। अगर आपको समझ आ जाता है तो डायरेक्ट आपको लिखना है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए बोलिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, प्लस
बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4√3 हो जाएगी ना। और ये हो जाएगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू हो जाएगी 4। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वी हैव डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² -4ac, यही है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू क्या है 4। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर एंड √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब ये हो जाएगा आगे 4 जा 12 और 12 4 जा, तो 4 जा 12, 12 4 जा 68, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और आपको पता है इससे अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 -48। अब ये हो जाएगा 48 -48, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी 0, हो गई ना, ये वैल्यू 0 हमारी। अब जब आपकी वैल्यू 0 हो जाती है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती, जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, कौन सी कंडीशन लगती है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वी नो इफ b² -4ac इज इक्वल टू 0 होता है, सो क्या हो जाएगा, सो 2 रियल रूट एग्जिस्ट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और इन 2 रियल रूट्स को कैसे निकाल लेंगे हम, तो इस रूट को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया था हम आपको, ठीक है। तो इसको हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे -b/2a, हो जाएगा ना, -b/2a एंड -b/2a, यहाँ पे -b की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -b की जो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास b की वैल्यू, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4√3 हो जाएगा क्या, और एक माइनस तो हमको इसी में दिया है तो ये हो जाएगा ऐसे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, ठीक है, ये रख दिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4√3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3/3, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास 2 रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं रियल रूट्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2√3/3 एंड 2√3/3, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। नाउ वी हैव 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हेन वी कंपेयर, सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये क्या लिख देंगे, व्हेन वी कंपेयर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी ये पता कर चुका है कि a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है,
तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या बचेगा ए, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, समझ आ गई ना, आपने प्रैक्टिस की है तो आपको बनने लगा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी एक्स है तो एक्स वाली टर्म और ये एक्स वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा, बी बचा, और यहाँ पे बचा -6। तो मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी तो कांस्टेंट और यहाँ पे भी 3 है तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू 3। अब हमको पता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वी हैव डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ac है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी ए बी सी की वैल्यू है। तो बी स्क्वायर है मतलब -6, बी की वैल्यू क्या है -6 है ना, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 लगाइए, इंटू लगाइए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2, इंटू लगाइए, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ये, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24। मतलब 36 से जब 24 जाएगा ना, ऐसे लिखिए 36 से जब 24 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा क्या, 1 बचेगा क्या, 12 बचेगा ना, तो 12 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 12 जो है 0 से ग्रेटर है ना, 12 जो है 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको पता है कि जब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी नो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, देन क्या हो जाएगा, सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट exist of given equation। और जब हमारे पास ये होता है तब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का b एंड प्लस माइनस अंडर रूट लगाइए बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बताया था, और हो जाएगा अपॉन में 2a। यहाँ पे ए बी सी का जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला था ये वाला, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 रियल रूट आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b है, -b की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये है -6, तो यहाँ पे -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b की वैल्यू हो जाएगी -6 हो गई। प्लस माइनस लगाइए, अंडर रूट लगाइए, तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2 और सी की वैल्यू क्या थी 3, मतलब ए सी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2a था तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। यहाँ तक बात समझ आई क्या। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। जब हमारे को यहाँ पे है 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 24 अपॉन 2a है तो 2 की यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, ये वैल्यू आपको पता चली गया, ये 2a है मतलब 2 2 जा 4। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, 36 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 12 और अंडर रूट हो जाएगा 4, वो सॉरी डिवाइड में हो जाएगा 4, ठीक है।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 जब लिखा होगा हमारे पास तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 √3। मतलब 2 जो बाहर होता है वो स्क्वायर होता है और ये रूट होता है, तो 2 2 जा 4। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सपोज करो कि मैं इसको लिख देता हूँ 12 को क्या लिख देता हूँ 2 √3। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 12। तो ये लिख दिया ना इसको, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 √ प्लस माइनस 2 √3 और डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √3 और डिवाइड में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या x की वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे ये 2 नहीं कटेगा, तो एक स्टेप अगर मैं इसका आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3, ठीक है, हो जाएगा √3 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब इसको हम टू तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दिस वैल्यू विथ टू थिंग्स। तो एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये x की 2 वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रियल रूट। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेटर तरीके से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, थम्स अप करना है गाइस, चैनल को सपोर्ट करना है, लोगों तक शेयर करना है, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।